हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फन एंड फ्रॉलिक। आज मेरा टॉपिक है हाउ टू मैनेज किड्स ड्यूरिंग लॉकडाउन, जिसमें मैं हर एक एस्पेक्ट कवर करूँगी लाइक साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड लर्निंग बिहेवियर ऑफ किड्स। As we all know, being a parent is a tough job, and with the n number of uncertainties in COVID-19 has made it even tougher. Not only us who are suffering, but kids, जिनकी खेलकूद की उम्र है, जिनको सोशलाइज होने की नीड है, दे आर टू हेल्पलेस एंड स्टक एट होम। अब उनके बारे में सोचिए। जो बच्चे स्कूल जा रहे थे, जो बच्चे बाहर खेल रहे थे, वो एकदम से एक घर में बंद हो गए हैं। तो ये हमें बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ पॉइंट्स फॉलो करें और उनके लिए एक अच्छे पेरेंट्स बने। आई होप जो मैं पॉइंट्स कवर करूँगी वो आपके और आपके बच्चों के लिए हेल्पफुल हों। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ दैट यू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर किड्स। अब जितने भी बिज़ी हों, कुछ समय अपने बच्चों के लिए निकालें एक्सक्लूसिवली। प्ले विद देम, रीड स्टोरीज टू देम, लव देम। बच्चों के इमोशनल एक्सपेक्ट को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी हैं। आप उनको फ़न एक्टिविटीज़ में एंगेज करिए, लाइक बैलून पॉपिंग, वाटरिंग प्लांट्स, हाउस होल्ड चोर्स। बहुत चीज़ें हैं जिनमें आप अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये आपके बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सेकेंड है, यू शुड ऑलवेज मेंटेन अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर एट होम। आप जितनी नेगेटिविटी लाएंगे बच्चों के अंदर या अपने अंदर, आपके घर का इन्वायरमेंट नेगेटिव ही हो जाएगा, जिससे क्या होगा, बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ हैम्पर होएगी। तो आपको क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाना है। एज वी ऑल टेंड टू लूज़ आवर टेम्पर बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग सिचुएशन, बट हमें पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाना ही है घर में। बच्चों का माइंड डेवलपिंग स्टेज पे होता है, तो हमें उन्हें एक ओपन इन्वायरमेंट देना चाहिए, जिससे उनका मेंटल फिजिकल लेवल अच्छा बना रहे। डोंट जस्ट वेंट आउट योर एंगर ऑन देम अननेसेसरली। हैव अ प्लेफुल इन्वायरमेंट एट होम। आप खुश रहेंगे तो आपके बच्चे भी खुश रहेंगे। अब वो हमेशा ही ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में, ऑनलाइन क्लासेस में स्टक होते हैं, दे टू गेट डिस्टर्ब्ड। उनका मेंटल लेवल बहुत ही डाउन हो जाता है कभी कभी, और उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी नहीं हो पा रही हैं। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम उनके लिए ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक अच्छे पेरेंट्स साबित हों। ठीक है, तो अब थर्ड पॉइंट हम कवर ये करेंगे कि हेल्प देम इन देयर एकेडमिक नीड्स। As classes are going online, kids don't get that environment which a school can give. Still they are supporting us. हमें उन्हें समझना चाहिए। स्कूल में क्या होता है, एक ओपन इन्वायरमेंट होता है, बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं, दे प्ले विद देम, दे शेयर लंच विद देम, दे शेयर थिंग्स विद देम। तो अब वो क्या हो गया है, अब वो सिर्फ लैपटॉप के आगे या टैब्स के आगे ही बैठे रहते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर देम। तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए। इट्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर किड्स टू कॉम्प्रिहेंड थिंग्स टॉट इन एन ऑनलाइन क्लास। एज अ रिज़ल्ट देयर मेंटल हेल्थ गेट्स डिस्टर्ब्ड। उन्हें स्ट्रेस, एंजाइटी हो जाती है। सो हम उन्हें असिस्ट करें रेगुलर होमवर्क या स्टडीज़ में। यू शुड मेंटेन अ स्टडी रूटीन टू हेल्प योर चाइल्ड फोकस ऑन इट बेटर. Like if your child is below 3 years like mine, he is a 2+, make sure you teach him almost all the things taught in the kindergarten, like A to Z you can teach, color recognition आप बता सकते हैं, 1 to 10 काउंटिंग्स बता सकते हैं। बहुत सारे DIY एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप खुद कर सकते हैं, लाइक आप बैलून फुला सकते हैं, ब्लो कर सकते हैं बैलून, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यू कैन वॉच ऑन यूट्यूब चैनल्स ऑल्सो, देयर आर एम्पल ऑफ चैनल्स। मेरे एक चैनल पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसे भी देखिए, वो मैं लिंक शेयर कर दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे आप बच्चों को इन्वॉल्व रख सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट हमारा मैं जो डिस्कस करना चाहती हूँ इज़ दैट मेक श्योर दैट दे डू नॉट ओवर स्पेंड टाइम ऑन गैजेट्स। अब आप देखिए, मोस्ट ऑफ देयर क्लासेस आर गोइंग ऑन
ऑनलाइन। ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे क्या करते हैं, लैपटॉप के आगे बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही हैं जो पहले हो पाती थी। चिल्ड्रन यूज़ टू प्ले आउटडोर्स, यूज़ टू प्ले इन द पार्क, बहुत अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते थे, तो उससे उनकी फ़िज़िकल ग्रोथ भी हो जाती थी। बट अब क्या हो रहा है, दे आर स्टक एट होम एंड स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप्स। तो आप क्या करें, उतना ही टाइम उन्हें दें जितने उनकी क्लासेस हैं, उनको उतना ही टाइम अलाउ करें। बाकी टाइम में आप उनके साथ एक्टिविटीज़ करिए, आस्क देम टू प्ले विद यू। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बच्चों की। एंगेज देम इन फिज़िकल एक्टिविटीज़ लाइक डांसिंग, प्लेइंग विद बॉल, एंड देयर आर एम्पल ऑफ एक्टिविटीज़ यू कैन डू। ये उनके माइंड के लिए भी बहुत ज़रूरी है, उनका माइंड भी फ्रेश हो जाता है इससे। अगर आप उनके साथ खेलेंगे, आप उनके साथ बात करेंगे, अच्छी कॉन्वर्सेशन करेंगे, लाइक प्लेफुल इन्वायरमेंट देंगे घर पर, तो उनका जो स्ट्रेस है वो कम होगा। ठीक है, तो ये आप प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। हमें इस टाइम पे बच्चों के लिए एज अ फ्रेंड रहना पड़ेगा, जिससे वो अपने सभी बातें शेयर कर पाएँ। फिफ्थ पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी इज़ दैट वी शुड अंडरस्टैंड देयर नीड्स, वी शुड ट्राई टू रीड देयर माइंड। हमें एज अ पेरेंट्स उनके माइंड को समझना चाहिए। वी शुड ट्राई टू रिमूव देयर बोर्डम। आप खुद सोचिए, एट सच अ टेंडर एज किड्स आर बाउंड टू स्टे एट होम, सो दे मिस देयर स्कूल टाइम, प्ले टाइम, देयर फ्रेंड्स एंड वॉट नॉट। So we as parents should understand this and try to meet their social needs. Like you can arrange a play date with your family members, virtual play dates like video conferencing with close friends, etc. Lastly, I would say this time too shall pass. All we need is to be little patient. I know it's difficult. Sometimes I also lose temper, but it's okay. Calm yourself. It's not your fault. Neither it's kids' fault. So, live with peace, love and affection. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड ऑल्सो शेयर ऑन अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स लाइक व्हाट्सएप, Instagram, Facebook, etc. Stay home, stay safe. Bye bye. Take care.